हाउ टू प्रोवाइड डबल बार इन स्टेयरकेस बीम स्लैब एंड कॉलम। कॉलम बीम और स्लैब के अंदर जो हम डबल देते हैं, डबल जो बार जिसका आप डबल बोलते हो, तो वो कैसे दिया जाता है। तो मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उसने बेसिक्स बताया था। तो पूरा डिटेल के साथ हम इस वीडियो में अंदर जानेंगे कि स्टेयरकेस में अंदर हम कैसे डबल देते हैं, प्लस बीम के अंदर कैसे देते हैं, स्लैब के अंदर कैसे देते हैं, और कॉलम के अंदर हमें डबल कैसे छोड़ना चाहिए यानी फ्यूचर में। जैसे कि आज आपने कंस्ट्रक्शन काम ख़त्म किया तो नेक्स्ट डे भी उसको काम शुरू होना है या फिर फ्यूचर में काम स्टार्ट होना है, तो उसको हम डबल कैसे दें ताकि वो फ्यूचर में जो स्ट्रेंथ है आपको पूरी मिल जाए। जैसे कि आपका स्टेयरकेस होता है, तो स्टेयरकेस क्या होता है कि सबसे पहले जो जैसे कि फर्स्ट डे या फिर 1 डे के अंदर क्या होता है कि यहाँ से जो ये वाला स्टेयरकेस रहता है, ये वाली जो रेनफोर्समेंट होता है, ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये हमारा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड जैसे टॉप से जाता है तो ये आपका नीचे चले जाता है, और जो ये बॉटम का जाता है तो बॉटम में जाके ऊपर जाके ये एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो टॉप का जाके बॉटम में जाके ये कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, फिर ये आपका यहाँ पे टॉप में चले जाता है। ऐसे ही हमारा ये बॉटम का जाता है, ये बॉटम का नीचे जाके टॉप में आके ये एक्स्ट्रा हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से कैंची बन जाता है। जैसे कि हमारा फिर टॉप से भी दोबारा आ जाता है, टॉप से दोबारा आता है तो वो क्या हो जाता है, ये एक्स्ट्रा डाला जाता है, ये वाला एक्स्ट्रा डाला जाता है। ठीक है, ये टॉप से हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे इस तरह से डाला जाता है। जैसे बॉटम में जाता है तो ये हमारा टॉप में निकल जाता है। तो इस तरह से जो कैंची है, इस तरह से स्टेयरकेस डाला जाता है कैंची में। ये जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉलम बीम स्लैब कॉलम और बीम के अंदर आपने जो बीम के अंदर डालते हो कल्टेटमेंट बार डालते हो, जैसे आपकी ये बीम होती है। ठीक है, ये बीम जो होता है, बीम के अंदर क्या डालते हो, ये इस तरह से रेनफोर्समेंट है, बॉटम रेनफोर्समेंट, आपका ये टॉप रेनफोर्समेंट, उसके बाद हमारा ये टॉप बॉटम में ये ऐसे कल्टेनमेंट डाला जाता है। तो इसका क्या काम होता है कि जो बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करने के लिए इसको क्या होता है, एंड सपोर्ट में क्या होता है, एंड सपोर्ट में बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए क्या कि ये होगिंग होता है, सैगिंग होता है, तो इसमें रजिस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो इसी बेस पे ये होता है कि जिसको कैंची होता है, जब भी इस पर लोड इफेक्ट करेगा तो लोड इफेक्ट करने की वजह से ये क्या है कि जो बॉटम का जो सरिया गया, जो मेन बार सरिया गया है, जो टॉप में गया हुआ है, तो वे नीचे से इफेक्ट रजिस्ट करता है। तो इसी तरह इसमें जैसे कि हमें ये क्या छोड़ते हैं कि जो फर्स्ट डे के अंदर हमारा जो स्टेयरकेस का रेनफोर्समेंट यहाँ तक प्रोवाइड करते हैं, फिर इसको कास्टिंग कर दिया जाता है। तो इसमें भी डाबर छोड़ दिया जाता है। ये वाला जो डाबर है ये कैसे छोड़ दिया जाता है, जैसे कि हमारी ये लैंडिंग है, तो ये जो लैंडिंग होती है इसके ऊपर जो टॉप का जो रेनफोर्समेंट है, इस वाले सरिया के लिए इसके लिए डावल दिया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मेन रेनफोर्समेंट एंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट भी इसमें अंदर दिया जाता है। जैसे कि आपका ये बॉटम होता है, जैसे कि आपका ये टॉप में दिया जाता है आपका 12 mm का, और बॉटम में दे देते हैं हम 10 mm का या फिर 12 mm। मोस्टली सबसे बेस्ट रहता है कि बस में आपको मेन रेनफोर्समेंट आपको 12 mm के ही यूज़ करने चाहिए। और जो ये आपके क्रॉस बार होते हैं जैसे आपके यूज करते हैं, तो इसमें आप इसको जो बाइंडर बोल सकते हो आप इसको, तो वे आप 10 mm के ही यूज कर सकते हो या फिर 12 mm के यूज कर सकते हो। मिनिमम आप 10 mm के, कम से कम आपको 10 mm के इसमें यूज करना है। ठीक है, इसमें आपके सभी सारी आपको 12 mm के यूज करना चाहिए, और डबल बाल भी जो 12 mm का ही छोड़ा जाता है। जैसे आपका ये टॉप का रेनफोर्समेंट है, टॉप का रेनफोर्समेंट हमारा जाके इधर से चौंकी हो जाती है, इधर से टॉप में से, तो ये आपका जो टॉप का रेनफोर्समेंट है ये आपका ये बॉटम में जाके ये ऊपर जाके ये कंटिन्यू चला जाता है, और ये बॉटम का रेनफोर्समेंट जाता है ये आपका ये टॉप में जाके ये एक्स्ट्रा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होती है कम से कम इसकी 600 रहती है। जैसे कि आपका 50 इंटू डी, ये एक स्टैंडर्ड है। तो 12 पंजे 60, तो यहाँ से 50 इंटू 12 तो कितना हो जाता है आपका 600। तो ये डेवलपमेंट लेंथ, इसको मिनिमम आपको छोड़ा जाता है, ये डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो 600 हो जाता है। तो ये आपका डबल रेनफोर्समेंट यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि चेयर प्रोवाइड करना है, इस तरह से चेयर। ठीक है, इस तरह से जो चेयर रहती है आपकी, इस तरह से चेयर आपको इसमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ताकि ये जो स्पेसिंग है इन दोनों की जो स्पेसिंग है वो बनी रहे। ठीक है, जैसे कि आपका ये टॉप में जाके एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसके अंदर बीच में एक एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है। तो ये तो हमारा हो जाता है स्टेयरकेस का। लाइव वीडियो में मैं बना चुका हूँ, वो आप देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है कि जो बॉटम का रेनफोर्समेंट रहता है वो आपका टॉप में जाके एक्स्ट्रा हो जाता है, और जो टॉप का जो सरिया जाता है वो बॉटम में जाके वो कंटिन्यू चला जाता है। जैसे ये आपका ये टॉप का रेनफोर्समेंट है, ये बॉटम में जाके ये कंटिन्यू चला जाता है, कंटिन्यू जाके ये आपका टॉप में चला जाता है। ऐसे ही आपका ये बॉटम में जाता है, तो बॉटम में आके टॉप में ये आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद हमारा बीम एंड स्लैब की बात करते हैं। तो बीम एंड स्लैब के अंदर जैसे कि हमको यहाँ तक कास्टिंग करना है आज, ये इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये सोचते हैं कि इसका फ्यूचर में कास्टिंग करेंगे, तो इसका क्या रहता है कि इसमें कम से कम जो ये डावल छोड़ दी जाती है, तो इस तरह से हमें यहाँ लिया जाता है। तो इसकी जो बार आती है LD, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ, ये कंटिन्यू हमारा बार ऐसे छोड़ जाता है। और जो बीम के जो सरिया रहते हैं, इसके अंदर भी हमारा एक तो मेन बार प्लस इसके अंदर भी एक्स्ट्रा बार छोड़ा जाता है, टॉप का एक्स्ट्रा बार, ठीक है, ये आपका टॉप का एक्स्ट्रा बार हो जाता है, ये आपका टॉप एक्स्ट्रा बार हो जाता है। तो ये बार भी आपको जो टॉप है इसका बार भी आपको एक्स्ट्रा जो बार होता है ये भी आपको डावल छोड़ा जाता है, प्लस जो मेन बार है उसको भी डावल छोड़ा जाता है। प्लस ये इतनी होनी चाहिए कि यहाँ से कम आपका ये 15 to D रहे, ये बिल्कुल ठीक है, 15 to D है डेवलपमेंट लेंथ, प्लस इससे ये एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इतनी मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि जो बॉन्ड जो कंक्रीट के साथ जो स्टील की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्ली से सेफ लोड ले पाए, ठीक है, प्रॉपर्ली से बॉन्ड बना पाए आपका कंक्रीट के अंदर स्टील। तो 50D कम से कम इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। और ये अल्टरनेट होना चाहिए, जैसे कि आपका एक्स्ट्रा बार है ये तो आपका चल जाएगा बराबर तक, बट लेकिन जो ये मेन बार है टॉप एंड बॉटम के, जो आपका ये बीम रहती है, जो बीम के ये आपका एक्स्ट्रा बार हो जाता है, या फिर आपको बॉटम में जैसे कि एक्स्ट्रा बार दिया जाता है, तो ये एक्स्ट्रा बार है ये कम से कम आपके LD होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा स्लैब की बात करते हैं। जैसे कि हमारा स्लैब रेनफोर्समेंट है, तो स्लैब रेनफोर्समेंट के बाद आप कैसे करते हो, इस तरह से आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, इस तरह से जाता है, ये आपका एक्स्ट्रा इस तरह से प्रोवाइड करते हो मेन फ्रेम। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी ऐसे बार प्रोवाइड किया जाता है। तो जो डावल है ये डावर भी आपको कम से कम इतने छोड़ने चाहिए, ये भी आपको बिल्कुल ठीक है, ये भी 15 to D आपको छोड़ने चाहिए। और प्लस पॉइंट मैं इसका बताता हूँ आपको, जैसे कि आपने सीधा पॉइंट ये आपने किया, ये डावल आपने प्रोवाइड किया, तो ये तो आपको छोड़ना है एक्स्ट्रा डावल, प्लस इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा बार दिया जाता है, जैसे कि आपका इन दोनों के बीच में जैसे कि 2 कंटेनमेंट बार होते हैं, ये आपका कंटिन्यू बीच में चले जाता है। उसके बाद हमारा ये इस तरह से कंटेनमेंट जो ये बाहर जाता है इन दोनों के बार के, ये तो आपका बॉटम में चले जाता है और ये आपका टॉप में चला जाता है। तो यहाँ पे भी टॉप के अंदर किया जाता है एक्स्ट्रा बार दिया जाता है, एक्स्ट्रा बार जिसका बोलते, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बार भी दिया जाता है इन दोनों की स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए। प्लस जो बॉन्ड जो आपका ये बगलिंग है, जो एंड सपोर्ट है, इसको रेजिस्ट करने के लिए ज़्यादा डबल रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिया जाता है। तो जो ये रेनफोर्समेंट डावल का ये एक्स्ट्रा बार जो है, ये एक्स्ट्रा बार का भी डावल दिया जाता है। और जो डावल है वो कम से कम 12 mm का रहना चाहिए। जो एक्स्ट्रा बार आपने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बार रखोगे तो वो एक्स्ट्रा बार भी आपको डावल में देना है। और जो आपका ये मेन स्लैब का जो रेनफोर्समेंट है वो भी आपको डावल मिनिमम आपको इतना छोड़ना चाहिए, और ये अल्टरनेट रहना चाहिए। ये जो बार है ये अल्टरनेट, प्लस जो कंक्रीट आप छोड़ते हो, जैसे कि कंक्रीट आप जो कॉलम और बीम का स्लैब के अंदर जब आप छोड़ते हो तो बीम कम से कम आपको कॉलम पे, जैसे आपने यहाँ पे छोड़ा है तो कॉलम पे, ठीक है, तो कॉलम के मिनिमम आपको यहाँ से इतना टेपर छोड़ देना चाहिए, ठीक है, कम से कम इतना ये आपको टेपर में रहना चाहिए, प्रॉपरली से टेपर कोशिश करना चाहिए कि आपको कॉलम पे छोड़ना चाहिए, ताकि कॉलम की जो स्ट्रेंथ है कॉलम पे पकड़ पे कॉलम पे आगे ले ले कॉलम पे। ऐसे हमारा ये जो स्लैब है तो इसकी जो टेपर है कम से कम यहाँ पे जो कंक्रीट आप छोड़ते हो तो कंक्रीट को पूरा नहीं मानना चाहिए, कम से कम यहाँ पे इसको टेपर छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे टेपर छोड़ देना चाहिए, ताकि जो इस स्लैब यहाँ पे कास्टिंग करोगे इन फ्यूचर में तो वो जो इसकी कंक्रीट की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इसके ऊपर लगेगा। और यहाँ पे सीमेंट स्लरी जरूर डालना चाहिए, सीमेंट स्लरी, और इसको टेपर, ये फिनिशिंग नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा रफ होना चाहिए। ये रफ रहेगा तो कंक्रीट की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आके जैसे कि ऊपर से रखी जाएगी इस तरह से पकड़ बना लेती है, ठीक है। तो ये हमारा इतना रहना चाहिए। प्लस ये हमारा जो मैंने आपको बताया कि ये बॉटम का रेनफोर्समेंट और आपका ये कंटेनमेंट जो आपका ये बेंटा बार होकर गया टॉप में, और प्लस ये आपका एक्स्ट्रा बार, इन सभी की डावल आपको छोड़ना चाहिए। प्लस इसमें जो अल्टरनेट है एक छोटा रहता है, अल्टरनेट का मतलब एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है, तो ये छोटा बड़ा रहना चाहिए। उसके बाद हम करते हैं कॉलम की बात। जैसे कि अपने कॉलम आते हैं, जैसे कॉलम से यहाँ से फुटिंग में आते हो, ठीक है, या फुटिंग में आते हो, तो फुटिंग में जब भी आप ऊपर कॉलम के लिए जाते हो तो क्या छोड़ते हो कि यहाँ पे आप डावल छोड़ देते हो, ये बीम के लिए जाते हो, ठीक है, यहाँ पे आप प्लेन बीम में आ जाता है, ये आपका प्लेन बीम, ये आपका फ्लोर बीम। तो प्लेन बीम के अंदर सबसे पहले क्या आता है कि प्लेन पहले आप कॉलम को भर दिया जाता है और प्लेन बीम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो प्लेन बीम जैसे कास्टिंग होती है तो उसके फिर डावर इसके फिर भी ओवरलैप चढ़ता है, तो ये ओवरलैप जो डावल है इसको भी डावल हो जाता है। तो कॉलम का जो डावर है कम से कम इतना रहना चाहिए कि जो ये हाइट ऑफ है, क्लियर हाइट,
ये h है, ठीक है। तो हाइट, क्लियर हाइट और ये वाला जो हाइट है ये कम से कम L/3। तो L/3 मिनिमम आपकी जो रेनफोर्समेंट जो डावल है, ये जो ओवरलैपिंग है या जिसको आप डावल छोड़ते हो तो यहाँ पे आएगी ये ओवरलैपिंग। तो ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग यहाँ पे चढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी ये क्या रहता है, ये भी ओवरलैप जाता है। जब सरिया आ जाता है तो सरिया का जो डावल रहता है वो यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो सरिया होता है जीने का, तो जीने का जब सरिया का आप छोड़ते हो इस तरह से, ये जीने का सरिया, ये अपने बॉटम का सरिया छोड़ा इस तरह सीधा, और ये अपने टॉप का सरिया छोड़ा, ये बिल्कुल सीधा छोड़ा, ठीक है, ये सीधा छोड़ता है। तो ये हमारा जो बॉटम का है, ये बॉटम का कम से कम की जो दूरी रहनी चाहिए, वो जो दूरी रहनी चाहिए वो 600 mm, और ये दूरी है ये वाली जो टॉप की सरिया है वो कम से कम ज़्यादा रहनी चाहिए, 600 से ज़्यादा रहनी चाहिए, ठीक है। और ये अल्टरनेट रहनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना कि अल्टरनेट, ये सरिया आपका जैसे कि ये छोटा रहे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये छोटा रह जाए तो ये थोड़ा बड़ा रह जाए, ये अल्टरनेट सरिया रहना चाहिए ऐसे ही बॉटम के, क्योंकि ये बॉटम का सरिया है वो तो टॉप में आके टॉप में चले जाएगा, और जो ये आपका टॉप का जो सरिया जा रहा है बॉटम में जाके, जैसे बॉटम में जाके यहाँ पे ये वाला बॉटम में जाके वो टॉप में चले जाता है। इस तरह से ये कैंची सरिया दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम जैसे कॉलम की बात कर रहे हैं, तो कॉलम में जैसे आप प्लेन बीम के लिए जाएंगे तो प्लेन बीम डावर आप छोड़ते हो तो डावर हमारा कम से कम ये L/3 के अंदर चाहिए। कम से कम ये नहीं कि हाँ इस कॉलम से हमारी कम से कम ये इतनी हाइट पे छोड़ देते हो, और बाय द वे बाई चांस यहाँ पे छूट भी जाती है तो वहाँ पे क्या रहता है, जो रिंग की स्पेसिंग, जो आप स्ट्रप्स जो होता है, रिंग्स जो होते हैं या जिलेटर टाइज को बोला जाता है, तो रिंग की स्पेसिंग बहुत कम कर दी जाती है। यहाँ पे इसकी स्पेसिंग है बहुत कम कर दी जाती है। अगर यहाँ पे स्पेसिंग अगर एंड जोन या फिर मिडल जोन आपने देखा होगा, तो इसमें एंड जोन मिडल जोन क्या रहता है कि कम से कम जो एंड जोन एल जोन रहता है वो L/4 पे रहना चाहिए। L/4 मतलब स्पेसिंग यहाँ पे कम रखते हैं हम यहाँ पे स्पेसिंग, ठीक है। जैसे कि स्पेसिंग यहाँ पे हो गई हमारे 75 mm या फिर जिसको आप बोलते हो 3 इंच या फिर आपकी 4 इंच, कम से कम इतनी रहनी चाहिए, 4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रहती है यहाँ पे इसको बेस पे, ठीक है। क्योंकि जब भी लोड इफेक्ट करता है तो कॉलम क्या रहता है, इस तरह से बकलिंग करता है, इस तरह से फैल जाता है। जब भी लोड इफेक्ट करता है, एक्सियली लोड इफेक्ट करता है तो कॉलम यहाँ से फैलना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से फैल हो, यहाँ से ही फैलना स्टार्ट हो जाता है, इधर से ही फैलना स्टार्ट हो। इसलिए यहाँ पे जो रिंग की स्पेसिंग है इसको फैलने नहीं देगी, जो रिंग है कॉलम को जो सरिया है उसको फैलने नहीं देगी, इसलिए यहाँ पे इसकी स्पेसिंग है कम रखी जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग रहता है, ओवरलैपिंग रहे, जैसे हमने डावर छोड़ा यहाँ पे, तो ओवरलैपिंग जो स्पेसिंग है कम से कम यहाँ पे भी इसको कम कर देना चाहिए मिनिमम स्पेसिंग पे। थोड़ा यहाँ पे हम डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे कम से कम आपकी 4 इंची और यहाँ पे आप 5 इंची ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से बढ़ा जाता है। ऐसे हमारा जैसे फ्लोर बीम हो जाता है, तो फ्लोर बीम इन फ्यूचर आप कॉलम के जो डावर है अभी नहीं बनाना चाहते हो हम कर, तो इन फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो उस बेस पे क्या करते हो कि स्लैब यहाँ पे बीम आएगी, बीम की जो डेप्थ रहती है कम से कम आपकी 450, उसका बोलते हो 15 इंची, ठीक है। तो 15 इंची, जैसे ही आपका 15 इंची हो गया तो 15 इंची में से बीम प्लस जो डावल है यहाँ पे अपने बीम कॉलम तक छोड़ा, कास्टिंग करा कॉलम यहाँ तक, उसके बाद आपका बीम जाएगा, स्लैब जाएगी। तो ये डावर है कम से कम काफ़ी लोग भूल जाते हैं, वो उसको वेल्डिंग करना पड़ता है जब भी छोटे छोड़ जाते हैं। तो ये डावल भी इतना रहना चाहिए ताकि हमारे यहाँ पे इधर से ऊपर से आके ये अल्टरनेट, जैसे कि अल्टरनेट जैसे हो गया तो दूसरा हमारा जो सरिया गया फिर वो इधर से आ गया, फिर ये ऐसे आ गया, तो इतने छोटे बड़े अल्टरनेट रहने चाहिए। ये अल्टरनेट से ये फ़ायदा रहेगा, जब भी लोड इफेक्ट करेगा तो जो इसकी स्ट्रेंथ है कंक्रीट के साथ मिलकर बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अपनी अपनी जगह पे बना के रखिएगा। अगर एक जगह पर होगी, एक जगह पे जब होगी, जब लोड इफेक्ट करेगा तो सारे जॉइंट खुल जाएंगे और लोड वहाँ से इफेक्ट करेगा, कॉलम वहाँ से फैलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन रीज़न रहता है। तो इसकी जो दूरी है, और कम से कम अगर बाय द वे जो मैंने आपको बताया अभी, बाई चांस अगर यहाँ से ये 50 × D रहना चाहिए, बाई चांस अगर ये भूल भी जाते हो तो इतनी ओवरलैप होनी चाहिए ताकि बीम के ऊपर से वो हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ओवरलैपिंग जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर बन जाए, ठीक है। बाय द वे अगर छोड़ना तो चाहिए हमारे L/3 में, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे L/3 में छोड़ना चाहिए। बाय द वे अगर यहाँ पे छोटी रेंज जब ये जाती है तो वहाँ पे रिंग की स्पेसिंग है बहुत कम कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन बेसिक्स टर्म्स से जो ओवरलैपिंग लेंथ से थे। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।